अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं उषा गुप्ता और आपके लिए रमज़ान के लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन फजीता की। देखिए कितना चीज़ी सा है, देखकर ही बहुत टेम्प्टिंग लगता है। अफ्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, एकदम कातिलाना डिश है ये। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी और देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस मटन लिया है। मैं रान का पीस लिया था और उसे बोनलेस करा लिया और उसके ऐसे छोटे छोटे आधा आधा इंच के पीसेस करा दिए। अब इसे मैं डालूंगी एक पैन में। इसमें डालूंगी कुछ मसाले, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी मैंने। इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया इसके अंदर और इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से सारे मसालों के साथ में। इसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दिया। तो ये देखिए हमने इसे गैस के ऊपर रख दिया है और इसका पकना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं आंच को लोएस्ट कर दूंगी और इसे ढक कर तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद मैं इसे ढक्कन खुला रख के भून के सूखा सूखा कर लूंगी। मीन्स मसालों के साथ में इसे अच्छी तरीके से भून दूंगी। तो ये देखिए उबाल आ गया, मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है और इसे अब मैं 25 से 30 मिनट तक बिल्कुल लो आंच के ऊपर पकाऊंगी। इस जगह पर आप इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। कुकर में डालें, 4-5 सीटी लगाएं और उसके बाद उसे खोलें और जब गल गई हो, गोश्त गल गया हो तो उसे इस तरीके से पैन में डाल के सुखा लें। तो मसाला पूरा अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए क्योंकि मैं इसे फजीता बनाने जा रही हूँ। इसे मुझे इसके शीट के अंदर फिलिंग करना है। तो अब ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से सूख गया है। इसे मैश करेंगे और इसके बोटियों के रेशे निकाल लेंगे। अगर कच्चा इसे पीसेंगे तो इसके रेशे नहीं निकलेंगे, इसलिए हमने ये स्टेप लिया है इसको। अब इसे दबा दबा कर इसके रेशे निकाल लेंगे। देखिए मैंने रेशे निकाल दिए। रेशे निकालने में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ये अच्छे से बन जाता है और ये रेशे जब उसके अंदर भरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुंह में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधी प्याज नहीं नॉर्मल और एक बंच मैंने हरी प्याज का लिया और उसे बारीक काटा और उसे इसके अंदर डाल दिया। साथ ही डालेंगे 5-6 छोटी कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पे कोतमीर भी डालेंगे, आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। यहाँ पे हमने गाजर नहीं यूज की है। तो अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम बिल्कुल लो आंच के ऊपर इस तरीके से सौटे करेंगे कि वो प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, हरी प्याज का। और ये हो गया, रेडी हो गया। तो ये फिलिंग बन के रेडी हो गई। फिलिंग को मैंने एक मिक्सिंग बोल में साइड में रख लिया। साथ ही मैंने लिया है स्वीट्स का समोसा पट्टी और ये आटा, 3 चम्मच आटा है, इसकी लेई बनाएंगे। और ये मैंने लिया है अमूल के चीज़ स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसे कैसे भरेंगे? सबसे पहले आटे की लेई बना लेंगे। तो आटे में मैंने इतना पानी डाला कि वो एकदम स्लरी सी लेई बन गई। तो ये समोसों को या फजीतों को चिपकाने के लिए यूज होगी। इसे साइड में रख देंगे और ये ले लेंगे हम चीज़ और चीज़ को हम काट लेंगे ऐसे तिकोने पीसेस में। तो मेरे पास 5 स्लाइस है तो इससे 5 स्लाइस को 4-4 पीस करेंगे तो 20 पीस हो जाएंगे। इसे भी काट लेंगे, दूसरे वाले को भी। देखिए खोला और ऐसे कट कर लिया। आप चाहे जैसे भी कट करें, इसे बस इस तरीके से काटना है कि समोसों के अंदर बड़ी आसानी से वो फिलिंग हो जाए उसकी। तो ये कट कर लिया। अब समोसे की पट्टी लेंगे। फ्रीज़र में से मैंने इसे निकाल दिया था 1 घंटे पहले और ये अब पूरी अच्छी तरीके से डिफ्रॉस्ट हो चुका है। पट्टी को मैंने ऐसे अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर रखा और अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल अच्छे से तिकोना बनाना है, तीनों कॉर्नर उसके बराबर आने चाहिए, तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड करती हूँ। तो 2 फोल्ड किए, उसके अंदर चीज़ भी आ गई है और अब उसके अंदर मैंने ये फिलिंग भर दी। अब इसे ऐसे रखेंगे और इसका तीसरा फोल्ड ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये फजीते बिल्कुल तिकोने बनते हैं। आप कभी भी फोल्ड करने में ये गलती ना करें कि 2 कोने छोटे हैं और 1 कोना बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर तीन
तीनों कॉर्नर एकदम एक बराबर होने चाहिए। तो मैंने देखिए दूसरा तरीका ये है कि पहले फोल्ड कर दें, 2 फोल्ड कर लिए, अंदर डाल दी पहले ये चीज़ की स्लाइस, और अब इसके अंदर हम भर देंगे ये फिलिंग। ये मटन की फिलिंग है। आपने अब तक चिकन फजीते खाए खाए होंगे, अब इन्हें आप मटन फजीतों को बनाकर खाइए। अब इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से लेई। ये लेई बड़े कायदे से लगाएं ताकि कहीं से भी लीक ना हो और तलते टाइम पे ऑयल उसके अंदर ना जाए। इस तरीके से ये देखिए चारों तरफ से सीलिंग हो गई इसकी। अगर कहीं से खुला रह जाए तो वहाँ पे इस तरीके से लेई लगा दें, और बस ये एक फजीता बन गया। और दूसरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा भी बड़े ध्यान से देखिएगा, ब्रश से मैं लगाती हूँ ये लेई को, और बस इस तरीके से फोल्ड किया और ये चारों तरफ से सील हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे फजीतों को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये पूरे 20 फजीते बन के तैयार हुए हैं। इन्हें इस तरीके से एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर बंद करके आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रोज़न फजीते भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको ये शो किया है। अब मैं इन्हें तलने जाऊँगी। मैंने ये कढ़ाई पहले से चढ़ाई हुई है गैस के ऊपर, और इसमें मैंने पकोड़े तले हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैं ये समोसे तलूँगी, तो इसलिए नोटिस ना लें कि उसके अंदर पहले से कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है ऑयल के अंदर। और आँच को मैंने लो कर दिया है क्योंकि ऑयल पूरा गर्म था। पूरा गर्म होने के बाद आँच को लो करने के बाद ही समोसे तलने चाहिए, नहीं तो समोसे बाहर से जल जाते हैं, उनके ऊपर बॉइल्स उठ जाते हैं और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और वो क्रिस्पी नहीं होते हैं। इस एक बार में इन समोसों को तलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं लो आँच के ऊपर। तो उससे इसका बाहर का बाहरी लेयर एकदम क्रिस्पी होता है और वो जलता भी नहीं है, और काफ़ी देर तक ये इसी तरीके से क्रिस्पी रहता है, वो रोटी जैसा नरम नहीं पड़ता है। तो समोसों को तलते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। समोसे भी और फजीते भी, उन्हें तलते टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखें। लो आँच के ऊपर तल। अगर ऑयल ठंडा होने लगे तो थोड़ा सा ऑयल आँच को तेज़ करें, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए वापस उसको लो कर दें। और देखिए हम एक-एक करके ऐसे निकालते जाएंगे इन्हें। ऑयल को बिल्कुल निकाल दिया है, ऐसे टिश्यू के पेपर के ऊपर निकाला है जो एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेगा। अब हम इसे सर्व करेंगे इस मेयोनीज की डिप के साथ में। मेयोनीज में मैंने मिला दिया है 1 चम्मच हरी चटनी को। मेरी हरी चटनी की रेसिपी का लिंक भी यहाँ ऊपर दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप मेरी हरी चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना चीज़ी और कितना क्रिस्पी है। ये देखिए चीज़ इसके अंदर से ऐसे ऊज़ हो रही है और एकदम क्रिस्पी फजीते बने हैं। तो इस रमज़ान इसका भी मज़ा लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।